नमस्कार दोस्तों, आज 10 तारीख है और आज मॉर्निंग में, हालांकि कल नाइट में ही सभी के पास मैसेज आ गया रहेगा और सबका पे आउट रिलीज हो गया है। मतलब जैसे हर महीने होता है, इस महीने भी हुआ है और आज उम्मीद है सभी लोगों का काफ़ी अच्छा पे आउट आया रहेगा। बट दोस्तों, आज मॉर्निंग से मुझे 3 या 4 दिन के व्हाट्सएप पे मैसेज आए हैं कि सर हमारा इस बार परफॉर्मेंस बोनस कम आया है या हमें डाउट है कि कुछ कम कैलकुलेशन में कुछ मिस्टेक है। तो देखिए, आज की वीडियो में इसी के ऊपर बना रहा हूँ। तकरीबन आप सभी जानते हैं कि हम लोग 2 से 2.5 साल से इस बिजनेस में हैं और आज तक हमें 1 रुपया भी कम, मतलब कैलकुलेशन में 1 रुपया की भी गड़बड़ी नहीं आई है। तो कहीं ना कहीं आपके कैलकुलेशन करने में कुछ प्रॉब्लम हुआ रहेगा, करके आपको ऐसा लग रहा है कि आपका परफॉर्मेंस बोनस शायद कम आया है। तो आज मैं यहाँ पर बिल्कुल ही बेसिक्स बताऊंगा, एक रिवीजन करवा दूंगा। हालांकि इसके ऊपर ऑलरेडी मेरे वेस्टेज इनकम सीरीज पे वीडियो है, बट यहाँ पर जो बिल्कुल भी नए लोग हैं, जो 5%, 8%, 10% पे है और जिनको कैलकुलेशन आज भी नहीं समझ में आ रहा है परफॉर्मेंस बोनस का, तो उम्मीद है आज की ये वीडियो उनको लिए बहुत ही हेल्पफुल रहेगी। तो लेट स्टार्ट, आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं कि परफॉर्मेंस बोनस एक्चुअली काउंट कैसे करते हैं। वेलकम बैक दोस्तों, पहले मैं चश्मे पहन लेता हूँ। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैंने आपको बताया कि आज बिल्कुल भी आपको बेसिक से बताऊंगा ताकि आपको थोड़ा समझने में आसानी हो जाए कि एक्चुअल में परफॉर्मेंस बोनस कैसे काउंट होता है। तो देखिए, जो भी आप पहले तो ये समझ लीजिए कि जो भी हम वॉल्यूम करते हैं उसके बिजनेस वॉल्यूम जो काउंट होता है उसके आधार पर हमारा परफॉर्मेंस बोनस बनता है। तो सिंपल आप समझ लीजिए कि आपका जो भी पीवी हुआ है उसको 18 से मल्टीप्लाई करोगे और जो निकल के आता है अमाउंट, उसके ऊपर ही आपका परफॉर्मेंस बोनस मिलता है। सिंपल, जैसे आपको बेसिक्स अगर मैं बता दूं तो तकरीबन 30 रुपीज का सामान लेने पर हमें उसका 60%, मतलब कि 18 रुपीज का बिजनेस वॉल्यूम मिलता है। 30 रुपीज की परचेज पे हमें क्या मिलता है, एक पीवी मिलते हैं और एक पीवी की तकरीबन कीमत होती है 18 रुपया बिजनेस वॉल्यूम। तो आपको देखो, ये नहीं देखना है कभी भी कि आपने कितने रुपए की खरीदी की है, उस पे क्या हुआ है, ये नहीं। आपके जितने भी टोटल पीवी हुए हैं सीधा उसको 18 रुपए से मल्टीप्लाई करना है, ना कि आपने जो खरीदी की है उसके ऊपर। तो मतलब कि अगर आप 100 पीवी का सामान अगर लेते हो, मतलब भले आपने खरीदी 3000 से ज्यादा की है, 3200 की, 3300 की, तो आपको वो नहीं देखना है। 3300 पे अगर आपके 100 पीवी बन रहे तो 100 पीवी इंटू 18 करोगे, 100 पीवी इंटू 18 इज इक्वल टू आता है 1800 रुपया। और आपका जो भी लेवल है, मान लीजिए कि आप 5% लेवल पे है, तो आपको उसका परफॉर्मेंस बोनस आएगा 1800 का 5% 90 रुपया आएगा। ये एक पहले तो बेसिक समझ लीजिए कि हमारा परफॉर्मेंस बोनस किस तरीके से काउंट होता है। ठीक है, अब मैं आपको एक स्ट्रक्चर से माध्यम से समझा देता हूँ, क्योंकि कभी ऐसा होता है कि हमारे वेस्टेज में कुछ ऐसे ऑफर्स चलते हैं जिसके चलते हमें कुछ डबल पीवी मिल जाते हैं। वेस्टेज में कभी कभी ऑफर रहता है, हालांकि फेब्रुआरी मार्च से वो ऑफर नहीं है, लेकिन कभी मैं आज आपको पूरा कैलकुलेशन समझा दूंगा कि मान लीजिए कोई महीने में ऐसा भी आएगा जब कुछ पीवी हमें डबल पीवी के माध्यम से मिलेंगे, तो उस केस में हमें किस तरीके से परफॉर्मेंस बोनस काउंट करना है। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ कि मान लीजिए कि आप यहाँ पर हो, आपने 100 पीवी कर लिए है, वेस्टेज से किए हैं, और 22 पीवी आपने किए हैं मान लीजिए कि बेस्ट डील से किए हैं, और बेस्ट डील में आपने 11 तारीख को किए थे और मान लीजिए कि वो महीने में डबल पीवी की ऑफर थी। मतलब आपको ये 22 की जगह पे और 22 पीवी, मतलब कि अगर आप देखो तो आपके एप्लीकेशन में दिखेंगे 144 पीवी। हालांकि इसमें एक्चुअल पीवी कितने हैं, 122 पीवी। ठीक है, ये एक पहले समझ लीजिए। कैलकुलेशन में आगे समझाता हूं आपको। ठीक इसी तरीके से मान लीजिए कि यहाँ पर एक आपकी डाउनलाइन है, उसने 60 पीवी किए हैं और उसने 20 पीवी किए हैं अलग से बेस्ट डील के, और उसको भी 20 पीवी एक्स्ट्रा मिल गए डबल पीवी के चलते। तो ये केस में उसके एप्लीकेशन में, मतलब आपके एप्लीकेशन में भी डाउनलाइन चार्ट में इसके पीवी दिखेंगे 100, बट इसके एक्चुअल पीवी कितने हैं, 80 पीवी है। और यहाँ पर मान लीजिए कि आपकी और एक डाउनलाइन है, ये मान लीजिए कि 5% लेवल पे है, और यहाँ पर आपकी और एक 8% वाली लेवल वाली डाउनलाइन है जिसने 400 पीवी किए है।
और वो सारे के सारे एक्चुअल पीवी है। ठीक है, यहाँ पर आपके डबल पीवी से 144 हो रहे हैं, यहाँ डबल पीवी से 100 हो रहे हैं, इसने एक्चुअल पीवी ही 400 की है। तब देखिए एक चार्ट देख लेते हैं कि आपके एप्लीकेशन में पीवी कितने दिखेंगे, 144 पीवी प्लस 100 पीवी प्लस 400 पीवी। तो आपके अगर एप्लीकेशन में देखोगे तो 644 पीवी दिखेगी, बट एक्चुअल पीवी कितने हैं, 122, 80 और 400। तो अगर इस तीनों का टोटल करें तो 602 पीवी होते हैं। तो आपको जो भी परफॉर्मेंस बोनस काउंट करनी है वो ये 602 पीवी पे काउंट करनी है, ना कि 644 पीवी पे करनी है। देखो डबल पीवी जो है वो एक्चुअल में सिर्फ आपका लेवल अपग्रेड करने के लिए काम आता है, बट पे आउट के लिए वो डबल पीवी काउंट नहीं होते हैं। तो ये यहाँ तक पहले समझ लीजिए कि भले आपके एप्लीकेशन में 644 पीवी दिख रहे, सभी लोग आज सुबह जो व्हाट्सएप किए थे उन लोग ने कुछ उसी तरीके से काउंट किए थे, डबल पीवी को भी जोड़ दिया था और बोला हमारा परफॉर्मेंस बोनस कम आ रहा है। तो देखो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आपको एक्चुअल पीवी पे काउंट करने। अब हम देख लेते हैं कि ये 602 पीवी का हम परफॉर्मेंस बोनस काउंट कैसे करेंगे। तो सिंपल देखिए एक इक्वेशन में बता देता हूं। सबसे पहले तो आप अपना देख लीजिए कि आपका जो एक्चुअल पीवी है 122 पीवी है। अब मैंने क्या बताया था कि जितने भी पीवी है उसको किसने से मल्टीप्लाई करना है, 18 रुपया। तो निकल के जो वैल्यू आती है इसको अगर हम निकालते तो 2196, ये हो गया आपका बिजनेस वॉल्यूम। और आपका लेवल कौन सा है, मान लीजिए कि आप 11% पे हैं, तो अगर इसका 11% हम निकाल दें तो वैल्यू निकल के आती है 241.56। ये आपका हो गया आपका सेल्फ का परफॉर्मेंस बोनस। अब ये जो ये हो गया, अब ये जो एक्चुअल पीवी है 80 पीवी, ये मैंने क्या बताया था, इनका लेवल 5% है, इनका लेवल 8% है। अब ये एक ही पीवी जो है, ये आपकी डाउनलाइन पहली वाली जो डाउनलाइन है उसको भी अगर हम 18 से मल्टीप्लाई कर दें तो 80 को अगर हम 18 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू निकल के आती है 1440। अब इसको कितने परसेंट से आपको मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि इनका लेवल 5% है और आपका लेवल 11% है, तो आपके और उनके बीच में डिफरेंस है 6%। तो ये 6% भी आपको इसमें से मिलेगा। तो ये वैल्यू निकल के आएगी 86 रुपीज एंड 40 पैसा। अब बात करते हैं तीसरी वाली डाउनलाइन, जो आपकी अदर डाउनलाइन है, उन्होंने किए थे 400 पीवी। तो ठीक इसी तरीके से उसको भी 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए तो वैल्यू निकल के आएगी 7200। अब इसमें से आपको कितना परसेंट डिफरेंस कमीशन मिलना चाहिए, क्योंकि इनका लेवल 8% है, आपका लेवल 11% है, करके इसमें से भी आपको मिलेगा 3%। तो ये जो वैल्यू निकल के आती है 216 रुपया निकल के आती है। और अगर हम ये तीनों का टोटल कर देंगे तो टोटल वैल्यू आती है 543.96 और कंपनी इसको राउंड फिगर करके आपको देगी 544 रुपया एज अ परफॉर्मेंस बोनस। तो देखिए बहुत ही सिंपल तरीका है परफॉर्मेंस बोनस कैसे काउंट करना। हालांकि जो लीडर्स है उनको ये सारे तरीके मालूम है, बट कहीं ना कहीं कोई महीने में जब डबल पीवी आ जाते हैं तो उनको भी कंफ्यूजन हो जाता है। तो मैंने आज दोनों तरीके से बता दिया। अगर मान लीजिए कि कोई डबल पीवी वाला ऑफर नहीं है तो सिंपल आपके डाउनलाइन में से जो भी डिफरेंस कमीशन है, जितने पीवी है उसको 18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, जो वैल्यू निकल के आएगी उसको आपके और डाउनलाइन के बीच में जो लेवल के डिफरेंस है वो हिसाब से आप काउंट कर लीजिए। अब मे भी पॉसिबल है कि ये वाला जो 400 पीवी है ये लेग भी आपका 11% पे है, तो ये केस में ये लेग से आपको परफॉर्मेंस बोनस बिल्कुल भी नहीं आएगा। तो देखिए इस बारे में भी आप कमेंट में मत लिखिएगा कि सर अगर 11% वाला लेग है तो उसमें से परफॉर्मेंस बोनस नहीं आएगा, क्योंकि हाईएस्ट जो लेवल है 11% है। तो ये केस में अगर आप ब्रॉन्ज डायरेक्टर हो तो ये 400 पीवी में से आपको ब्रॉन्ज डायरेक्टर बोनस तो जरूर मिलेगा, बट परफॉर्मेंस बोनस ये पीवी में से नहीं मिल पाएगा। तो ये सारे कैलकुलेशन थे एकदम सिंपल, जो एकदम नए जुड़े हैं उनके लिए आज ये मैं वीडियो बना रहा हूँ। जो पुराने हैं उनको तो ये सारे कैलकुलेशंस मालूम ही है।
फिर भी कई लोगों के मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आते हैं कि सर जरा ये प्लीज काउंट करके बता दीजिए, मुझे लगता है कि ये कुछ कम आया है। अगर इस तरीके से आप काउंटिंग करोगे तो मुझे नहीं लगता है कि 1 रुपया भी आपको ऊपर नीचे दिखेगा। कुछ भी कंफ्यूजन है फिर भी ये चार्ट में, अगर अभी भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट करिए, या फिर ये वीडियो एक बार दोबारा से देख लीजिए कि परफॉर्मेंस बोनस किस तरीके से काउंट करते हैं। तो ये तो हो गई एक वैल्यू परफॉर्मेंस बोनस। अगर इसी तरीके से आपको डायरेक्टर बोनस के बारे में भी जानना है कुछ कि किस तरीके से काउंट होता है तो मुझे कमेंट में जरूर लिखिएगा। मिलते हैं कल और एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल।